अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कपास की छिद्राई के बारे में, प्लांट से प्लांट डिस्टेंस के बारे में। सबसे पहली बात जो कि आपकी फरवरी और मार्च काश्त है, वहाँ पे आपकी कपास की जो छिद्राई है वो ज़्यादा होगी, तकरीबन 1.5 फुट के राउंड अबाउट। और अगर बहुत ज़्यादा झाड़ी नुमा वैरायटी है तो 2 फुट। लेकिन अगर वही वैरायटी आप अप्रैल और ख़ास तौर पर मई में काश्त करेंगे तो फिर उसकी छिद्राई कम होगी 1 फुट पर या 15 इंच पर। तो ये आप सामने वैरायटी देख रहे हैं, ये FH333 है और यहाँ पे हमारी ये मार्च की काश्त है। तो यहाँ पे जो हमने इसका डिस्टेंस रखा है वो तकरीबन 12 से 15 इंच रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे जब भी आप ट्रिपल जीन वैरायटीज़ लगाएं तो सबसे पहले आप छिद्राई मत करवाएं, पहले आप ग्लाइफोसेट का स्प्रे करवा लें। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे ग्लाइफोसेट का स्प्रे हो चुका है और ये आपको जड़ी बूटियाँ सूखी हुई नज़र आएंगी। ये डीला है जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल के साथ मरता है, लेकिन यहाँ पे ये आपको मुकम्मल तौर पर तलफ होता है। जब आपके ग्लाइफोसेट के स्प्रे को कम से कम 8 से 10 दिन हो जाएं तो उसके बाद आप छिद्राई शुरू करवाएं। उसका फ़ायदा यह है कि भले आपने सीड कहीं से भी लिया हो, उसमें 1-2% प्लांट ऐसे आ जाते हैं जो कि ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट थोड़ी रेजिस्टेंस वाले होते हैं। ख़ास तौर पर अब ये देखें, ये पौधा बिल्कुल सेहतमंद दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके नीचे ये पौधा देखें। अब इस पौधे को कोई मसला नहीं है, सिर्फ ये ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट कम रेजिस्टेंस वाला है। नीचे से ये नई शाख ज़रूर निकाल रहा है, लेकिन हमें जब हमारे पास इस तरह के सेहतमंद प्लांट है तो हमें इस तरह के पौधों को जब हम छिद्राई करेंगे तो पहली फुर्सत में निकाल देना है। इस तरह के 1 से 2% पौधे होंगे, लेकिन आपने तकरीबन जितने पौधे रखने हैं उतने पौधों की ही छिद्राई करनी होती है, ये आप सामने देख सकते हैं। तो अगर आप इस मेथड के तहत करेंगे तो इसमें आपके बाद में जो फंगस का प्रॉब्लम है वो कम से कम होगा, क्योंकि ये ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट कम रेजिस्टेंस वाले प्लांट ही जल्दी मरते हैं और किसी भी बीमारी के खिलाफ कम इनके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत होती है। जब आपने काश्त किया उस वक़्त के लिहाज से आपने प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखना है। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।